everyone, and please do welcome onto my channel Kridha Legal Star. It's me, Advocate Anshu Mahendra. Basically, I'm always indulged into the sector of GST filing, consultation and training program. So, basic GST guide is being already introduced by Kridha Legal Star, which is playing a very active role for all those beginners who are interested in GST learning. Fine. आज का जो कंकैटिनेशन है बेसिकली इन्वॉल्व होता है उस टॉपिक पे जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो से लिंक्ड अप है। हमारे अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 246 था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ऑल टैक्सेस के बारे में आपको बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ऑल टैक्सेस, जहाँ पे आपको हमने 3 लिस्ट डिफाइन की थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड इवन कॉन्करेंट लिस्ट। तो क्या होता है कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया देयर वर फ्यू अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स। तो कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ एंट्रीज में कुछ माइन्यूट से चेंजेस हुए थे जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे आपको लेके बढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या हैं। तो देखा जाए तो यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 84 हमने आपको बताई थी। एंट्री नंबर 84 क्या कहता है? एंट्री नंबर 84 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी कि प्रोडक्शन ड्यूटी से डील कर रहा था। तो देखा जाए तो दिस एंट्री वाज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय द न्यू वन। ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट हुई है कुछ नए अमेंडमेंट्स के थ्रू। जैसे कि अब ये कहता है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 2 प्रोडक्ट्स पे लगती है, उन 2 प्रोडक्ट्स पे लगती है अगर वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हो रहे हैं। तो वो 2 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड टोबैको। इफ एनी ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया तो उस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज पेट्रो प्रोडक्ट्स? पेट्रो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? पेट्रोलियम क्रूड हो गया, आपके हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट हो गई, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेट्रो एंड पेट्रो प्रोडक्ट्स प्लस टोबैको। टोबैको पे भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो दिस वाज द माइनर चेंजेस जो कि एंट्री नंबर 84 के अंदर हुआ था। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एंट्री, हमारी नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 92। एंट्री नंबर 92 किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? इट टेल्स अबाउट द सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर और उस पे होने वाले एड्स को लेके, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर का परचेज होता है, सेल हो रही है या उन पे एड्स आ रहे हैं तो उस पे जो लगने वाले टैक्स से हम बात करते हैं वो एंट्री नंबर 92 डील करता है। तो फॉर द टाइम बीइंग इट इज बीइंग ओमिटेड, उसे ओमिट कर दिया गया है। टॉकिंग अबाउट द एंट्री नंबर 92C। अब बात करते हैं एंट्री नंबर 92C क्या कहता है। इट टॉक्स अबाउट सर्विस टैक्स। Service tax, as you all know, it is also being omitted for the time being after the implementation of GST, क्योंकि इसने सारे indirect taxes को sum किया है। Fine. Moving towards the next entry, जो कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है। यूनियन लिस्ट आपको पता है ना, वही लिस्ट होती है जिसमें पावर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट है। Power under the central government means center has the power to make the rules, regulations, norms regarding any of the entries which is being constituted in the constitutional list. Fine. Now entry number 92 आपने पढ़ा, 92C पढ़ा। Now it talks about 92A. 92A जो एंट्री है it deals with central sales tax। सेंट्रल सेल्स टैक्स वर्ड इटसेल्फ मीन्स कि अभी कभी भी अगर सेंट्रल पे सेल्स हो रही है, मतलब इफ देयर इज एनी परचेज या सेल्स या इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होता है तो उस पे CST लगता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स कहाँ लगता है और कब लगता है? हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स वहाँ लगता है जहाँ पे कभी भी इंटर स्टेट परचेज या सेल हो रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। नाउ देयर आर 2 वर्ड्स, इंटर एंड इंट्रा, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड में।
इंटर का मतलब होता है दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की है, ठीक है। अगर दो स्टेट के बीच में आयात निर्यात, परचेज सेल चल रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, तो उस पर CST लगता है। फाइन। अच्छा, कीपिंग इट असाइड फॉर अ पेनी सेकेंड, हम एक नई एंट्री आपको बताते हैं, एंट्री नंबर 92B, जो कि डील करता है कंसाइनमेंट टैक्स से। कंसाइनमेंट टैक्स मतलब ऐसे उन टैक्सेस को कहते हैं, ये वहाँ लगाए जाते हैं जब कभी भी कोई गुड्स या कोई आइटम्स एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफर किया जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें कंसाइनमेंट टैक्स पे करना पड़ता था। फॉर द टाइम बीइंग इट इज बीइंग सेड दैट कि there is no changes, although there is no changes in both the entries, either it is 92A या 92B, इन दोनों एंट्रीज में से किसी एंट्रीज में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, बट एक माइन्यूट से आर्टिकल में चेंज आया है। लेट मी टेल यू अबाउट एन आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 269, जो कि मुझसे एक बात कहता है, यानी सबसे एक बात कहता है कि दिस आर्टिकल डील्स विद कि अगर कभी भी इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होगा, ये आर्टिकल ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कभी भी अगर कोई इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स हो रहा है तो इन दैट केस CST लगेगा, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिए। यही बात तो हमसे 92A भी कह रहा था कि अगर कोई भी इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स होता है तो वहां पे CST लगेगा, ठीक। सेम बात हमसे ये आर्टिकल भी कह रहा है, आर्टिकल 269 भी यही कहता है कि अगर कभी ट्रेड एंड कॉमर्स होगा इंटर स्टेट तो वहाँ पे CST लगेगा। बट एंट्री नंबर 92A में कोई चेंज नहीं किया गया। किस एंट्री में चेंज किया गया? आर्टिकल नंबर 269 में एक माइन्यूट सा चेंज किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अब CST वहां लगेगा जहां पे GST अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अब GST इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अब CST लगाने का क्या सवाल उठता है? तो अब CST सिर्फ वहीं लगेगा जहां पे GST अप्लाई नहीं होता। तो दिस वाज द माइन्यूट चेंज इन द आर्टिकल, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी उस एंट्रीज को इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट डालता है। सेम यही बात होती है कंसाइनमेंट टैक्स के लिए भी। तो अब बात ये है कि आखिर कौन से वो आइटम्स हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहां पे GST अप्लाई नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट कि अब CST वहां नहीं लगेगा, वही लगेगा जहां पे GST नहीं लगता। तो GST किन दो प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता है? तो GST सिर्फ दो प्रोडक्ट्स पे नहीं लगता है। पहला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड दूसरा इज पेट्रो प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमारा आर्टिकल 366 में ये पहले ही बताया गया था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंटर, इट इज नॉट द सब्जेक्ट टू सेंटर, इट इज द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। तो वहां पे GST अप्लाई नहीं होता। तो GST जहां अप्लाई नहीं होता तो वहां पे अब CST चार्ज होगा। तो अब देखा जाए तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस पेट्रो प्रोडक्ट्स दोनों पे ही GST इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब GST इम्प्लीमेंट नहीं होता तो डेफिनेट सी बात है हमारा CST लगना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या CST ऑनेस्टली लगेगा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे? अगर हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो मैं आपको पहले बता दूं कि आर्टिकल 366 ने एक बात बोली थी कि ये सिर्फ स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है, सेंट्रल का मैटर नहीं है। मतलब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का कभी नहीं होता है। तो जब इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होगा ही नहीं तो CST अप्लाई करने का मतलब क्या बनता है? CST अप्लाई नहीं होगा। तो इन सिंपल सेंस CST will apply only on the petro products and I repeat, what are those petro products? आपके पेट्रोलियम क्रूड हो गए, हाई स्पीड डीजल हो गया, आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मोटर स्पिरिट्स हो गया। फाइन, इज दैट क्लियर? ये माइन्यूट सा चेंज था जो मैंने आपको बता दिया इनटू द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। Now talking about the state list.
स्टेट लिस्ट में भी 3 एंट्रीज है जिनमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि एंट्री नंबर 51 जो कि टॉक्स अबाउट द स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, स्टेट इंटरेस्ट अपने लेवल से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एंट्री आती है एंट्री नंबर 52 जिसे फिलहाल के लिए ओमिट कर दिया गया है क्योंकि ये एंट्री बेस्ड करती थी एंट्री टैक्सेस के लिए। दिस एंट्री वॉज बेस्ड फॉर एंट्री टैक्सेस, जो कि आप कहीं आते जाते तो एंट्री टैक्सेस लगाए जाते थे। नाउ दिस इज बीइंग ओमिटेड कंप्लीटली, तो ये एक अमेंडमेंट आया। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 54। आपको शायद याद होगा कि मैं पिछले वाले अपने वीडियो में आपको बताया था कि एंट्री 54 किससे डील करता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वैट से डील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अमेंडमेंट या सिर्फ अमेंडमेंट के एडजस्टमेंट्स की बात अगर आपको बताएं तो एंट्री नंबर जो 54 है ये 2 प्रोडक्ट्स को लेके डील कर रहा है। ये मतलब 2 प्रोडक्ट्स पे वैट अप्लाई होता है। कौन से होंगे वो प्रोडक्ट्स? पहला तो ये है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Now you must be noticing कि everywhere the biggest question mark is alcoholic liquor for human consumption। भैया अब उनका उसका इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो नहीं सकता, जीएसटी अप्लाई हो नहीं सकता, सीएसटी उस पर लग नहीं सकता, तो अब बचा क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। एंट्री नंबर 54 टॉक्स अबाउट द वैट एंड दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जो कि एंट्री नंबर 54 का पार्ट है। अब जिसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे वैट चार्ज होगा। फाइन। नाउ और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे वैट चार्ज होता है? दैट इज ऑल्सो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रो या पेट्रो प्रोडक्ट्स, उन पे भी वैट की चार्जेबिलिटी लगती है। फाइनली इन ऑल जो भी एडजस्टमेंट्स है मैं आपको इन अ ब्रीफ बताने की कोशिश करती हूँ। सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर लगेगी तो वो सिर्फ पेट्रो प्रोडक्ट्स प्लस टोबैको प्रोडक्ट्स पे लगेगी। अगर हम वैट की बात करते हैं तो वैट सिर्फ आप 2 जगह देते हो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन प्लस पेट्रो प्रोडक्ट्स। सीएसटी की अगर बात की जाए, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि 92A का हिस्सा है, 92A में आप सेंट्रल सेल्स टैक्स पढ़ते हो, वो सिर्फ आपके पेट्रो प्रोडक्ट्स पे ही लगेगा, उसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है। आज बहुत से लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, आखिर क्यों अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता? तो मैं आपको फिर से वही बात बताऊंगी, बार बार यही बताऊंगी कि एक आर्टिकल ने सब कुछ स्पेसिफाई किया। आर्टिकल नंबर 366 ने ये स्पेसिफिकली कहा है कि अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को देखा जाए तो ये मैटर स्टेट इंटरेस्ट है, सेंट्रल इंटरेस्ट नहीं है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होता नहीं है, इसलिए हम इस पे जीएसटी चार्ज नहीं लगाते हैं। इस पे सिर्फ आपको क्या पे किया जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स। सो दैट वाज ऑल इट अबाउट द अमेंडमेंट्स टू बी टॉकिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 246 के बारे में। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं 246 में हमने आपको ब्रीफली बता दिया है। आगे की जो कंकैटिनेशन या सेशन हमारे बीच और आपके बीच होगा, दैट इज गोना बी ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी क्या है, या हम आगे बात करेंगे जर्नी क्या रही। तो धीमे धीमे ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा। आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्रोधा लीगल स्टार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, दैट टू बेस फ्रॉम योर ब्रेन बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक एंड इवन कमेंट ऑन दिस सेक्शन। आप बहुत ज़्यादा सीखोगे इससे, एंड आई विल ट्राई टू provide all my best efforts to bring it into the bestest form. Till then, see you in my next concatenations. Thank you so much.